पहलाग नमस्कार, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका कि नाम है लाइफ ऑफ पहाड़न। आज हमारे इस ब्लॉग में हम बात करेंगे उत्तराखंड का एक फेमस डिस्ट्रिक्ट है बागेश्वर, उसके बारे में, जो कि मेरा मायका भी है। बागेश्वर जो कि एक बहुत ही प्यारा डिस्ट्रिक्ट है। बागेश्वर ज़िले की स्थापना 15 सितंबर 1997 को हुई थी। बागेश्वर में 910 गाँव, 6 तहसील, 3 नगर पालिका और 6 पुलिस स्टेशन है लगभग। और बागेश्वर जिसे जो है स्थानीय भाषा में या हमारे कुमाऊनी में बागशर भी कहा जाता है। इसकी राजधानी जो है दिल्ली से 470 किलोमीटर और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 332 किलोमीटर दूर है। यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। काठगोदाम से आप यहाँ तक आसानी से अपने 4 पहिया 2 पहिया वाहनों के से पहुंच सकते हैं। उत्तराखंड का बागेश्वर जिला धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे इसीलिए धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे कुमाऊं की काशी भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे त्रिवेणी संगम भी है, जिसे ये बहुत ही विशिष्ट बनता है। त्रिवेणी संगम का मतलब है कि सरयू नदी, गोमती नदी और सरस्वती नदी, 3 नदियों का यहाँ पे संगम होता है, इसलिए इसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो यहाँ पे सरयू और गोमती तो दिखती हैं ऊपर, लेकिन सरस्वती जो है गुप्त रूप से नीचे से जाती है, जिसका एक स्वरूप यहाँ पे एक नौला है, श्रीनौला, उसको भी माना जाता है। इतिहास है वो 2 पहलुओं से जुड़ा है, एक धार्मिक और दूसरा राजनीतिक। धार्मिक रूप से माना जाता है कि ऋषि मार्कंडेय जी ने यहाँ पे तपस्या की थी, उनकी तपस्थली है। और एक बार वो इतना कड़ा परिश्रम तप कर रहे थे कि वहाँ से सरयू नदी आगे नहीं बढ़ पाई, तो इस वजह से शिव जी और पार्वती जी वहाँ पे आए। उन्होंने कहा हमें किसी न किसी तरीके से इनकी तपस्या भंग करनी पड़ेगी ताकि सरयू नदी आगे जा सके। तो भगवान शिव ने बाघ का रूप धारण किया और माता पार्वती ने गाय का रूप धारण किया। बाघ ने गाय पे झपट्टा मारा तो उसको बचाने के लिए मार्कंडेय ऋषि उठ खड़े हुए और उनकी तपस्या भंग हो गई। तो शिव जी ने उनको फिर आशीर्वाद दिया। शिव जी पार्वती अपने पूरे रूप में आए और उन्होंने कहा कि हमने आपका तप स्वीकार कर लिया है, और इस वजह से सरयू नदी आगे को बढ़ी। तो इसी कारण यहाँ पे इस जगह का नाम व्याघ्रेश्वर पड़ा। व्याघ्र मतलब बाघ, ठीक है, व्याघ्रेश्वर पड़ा और तब से धीरे धीरे इसका नाम परिवर्तित होकर बागेश्वर बन गया। यह है बागनाथ मंदिर और साथ ही में मोक्ष धाम भी है, जहाँ पे चिता जलाई जाती है, सावधान किया जाता है। पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि भगवान शंकर यहाँ पे बाघ के रूप में निवास करते थे और बागनाथ मंदिर को चंद्रवंशी राजा लक्ष्मीचंद ने 1602 ईस्वी में बनाया था और मंदिर के पास ही एक भैरवनाथ का मंदिर भी बनाया था। यहाँ से ये नया पुल बना हुआ है और यहाँ से मंदिर को जाने का पूरा रास्ता बना है। ये पूरा मंदिर का एरिया माना जाता है। और ये रही सरयू नदी, इसी का जल वहाँ पे भी भगवान जी को चढ़ता है। ये सरयू का घाट है और यहाँ पे शाम के वक्त सायंकालीन सरयू आरती की जाती है। ये बागनाथ मंदिर का मेन गेट है। जय महादेव। अंदर चलते हैं और ये है वाघ रूपी भगवान। बागनाथ मंदिर उत्तर भारत के एक प्राचीन मंदिर में से है, जो कि दक्षिण मुखी है और इसमें शिव शक्ति की जलहरी पूर्व दिशा की ओर है और यहाँ शिव पार्वती एक साथ स्वयंभू रूप में जलहरी के मध्य विद्यमान है। यह बागेश्वर जिले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और जिले का नाम भी इसी मंदिर के नाम पे पड़ा है। यह सरयू नदी, गोमती नदी और सरस्वती, जो कि अदृश्य नदी है, इसके संगम पर बागेश्वर नगर स्थित रहता है। ये है मंदिर के बाहर का एरिया। नागर शैली में ये मंदिर का निर्माण किया गया है। काफ़ी पुराना मंदिर है, आपको बताया था मैंने। और ये पूरा मंदिर का एरिया है। ये भैरवनाथ मंदिर है। यहाँ पे भैरव जी की पूजा की जाती है। शिव जी के साथ भैरव जी की उपासना भी बहुत ज़रूरी होती है। ये राम मंदिर, ये है पूरा यहाँ का मंदिर। व्यू देखिए आप। ये रहा यहाँ के जूना अखाड़ा। 10 नाम जूना अखाड़ा नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे भी बाकी छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं। ये यहाँ के शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति, जैसे कि आपने हरिद्वार में भी देखी होगी, उसी तरीके की है। बागेश्वर का राजनीतिक इतिहास भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए जो एक आंदोलन हुआ था, काफ़ी फेमस था, कुली बेगार प्रथा, उसका भी यहाँ पे केंद्र रहा है। इसी नदी पे ये जो जगह है, इस नदी पे ही वहाँ पे उस टाइम के रजिस्टर
जो है पानी में बहाए गए थे। यहाँ पे देख सकते हैं आप कुली बेगार लिखा हुआ है। यहाँ यही वो जगह है जहाँ पे कुली बेगार प्रथा का अंत किया गया था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जैसे कि पंडित बद्रीदत्त पांडे, विक्टर मोहन जोशी और इसी तरीके से काफ़ी अन्य लोग भी हैं जिनका इन पे योगदान रहा था। हम लोग मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं। यहीं पर मंदिर पे भजन कीर्तन आदि होते हैं। ये है पूरा मंदिर का एरिया। यहाँ पे बहुत ही बड़ा जूना अखाड़ा है जो कि बहुत फेमस भी है। अब धीरे धीरे शाम का वक्त हो चला था तो हमको भी अब घर जाना था। शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी, अब दिखाते हैं आपको फेमस चंडिका मंदिर। ये है चंडिका मंदिर। वहीं से थोड़ा सा आगे जाके ऊपर रास्ता चढ़ता है, ऊपर चढ़ाई पे है, पहाड़ी पे है, टॉप पे चंडिका माता का मंदिर। ये है, ये भी यहाँ का बहुत फेमस स्पॉट है। जय हो माता। यहाँ पे एक छोटा सा पार्क भी है बच्चों का खेलने के लिए और यहाँ से पूरा बागेश्वर का दृश्य दिखता है। आइए आपको अब बागेश्वर ज़िले के कुछ टॉप 10 प्लेसेस दिखाते हैं जो कि आपको देखने चाहिए ज़रूर। पहला तो है यही बागेश्वर बागनाथ धाम, बागनाथ मंदिर। ये रहा बागनाथ मंदिर जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ वीडियोस में। दूसरा है यही चंडिका माता का मंदिर, ये भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। और ये रहा गौरी उडियार। गौरी उडियार, यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं हैं, ये भी बहुत देखने लायक है। ये रहा पिंडारी ग्लेशियर। यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, ऑलमोस्ट 4 ग्लेशियर तो यहाँ पे हैं ही। पिंडारी, कफनी, मैकतोली, सुंदरढूंगा, ये सब ग्लेशियर्स हैं। ये आप देख सकते हैं हिमालय दर्शन हो रहा है, विजयपुर से हिमालय दर्शन होता है। और ये है अनासक्ति आश्रम कौसानी में, कौसानी के चाय बागान जिसे टी गार्डन कहते हैं। और ये रहा बैजनाथ मंदिर, बैजनाथ मंदिर। और ये यहाँ का व्यू। तो आज का व्लॉग यहीं तक। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक